हेलो स्टूडेंट्स, इग्नाइट स्कॉलर चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम डिफरेंशियल कैलकुलस पढ़ रहे थे और उस डिफरेंशियल कैलकुलस में हमने डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था। मतलब कि यदि कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल साइन एक्स स्क्वायर, तो इसको हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, है ना। साइन एक्स स्क्वायर को डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन पढ़ा है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है। अब यदि हमको साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है तो इसका डायरेक्टली तो नहीं कर सकते ना। तो इस तरीके के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने ये डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन पढ़ा था, चेन रूल। ठीक है। अब मैंने लास्ट में तुम लोगों को एक होमवर्क दिया था कि कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा। कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था होमवर्क में। तो उसमें से कुछ लोगों ने कमेंट किया है, एक दो लोगों का आंसर भी सही है, और जिनका डाउट है या जिनको अभी क्लियर नहीं है कॉन्सेप्ट, तो अभी न्यूमेरिकल के साथ वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक में जो मैं पढ़ा रहा हूँ, कोई भी स्टेप में डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है, कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, मैं नेक्स्ट क्लास में वो डाउट क्लियर करूँगा। ठीक है। तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन था कॉस एक्स स्क्वायर। अब देखिए, कॉस एक्स स्क्वायर गिवन है, हमें स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का पता है ना। कॉस एक्स का हम स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। यदि हमें कॉस एक्स स्क्वायर का करना है तो इसमें कुछ ना कुछ तो 3-5 करना पड़ेगा, तब जाके डिफरेंशिएट होगा। ठीक है, सीधे सीधे तो नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया कि हमको कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन नहीं पता था, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह हम कुछ और लेट कर लेते हैं। ए बी सी डी एक्स नहीं कर सकते क्योंकि एक्स ऑलरेडी है। ठीक है। ए बी सी डी ई एफ यू डब्ल्यू कुछ भी हम लेट कर सकते हैं। तो हमने क्या लेट किया? यू लेट कर लिया। ठीक है। आप यहाँ पे टी भी कर सकते हो, एक्स स्क्वायर को टी भी मान सकते हो। ठीक है। डब्ल्यू भी मान सकते हो, ए भी मान सकते हो, बी भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ठीक है। बस वो मत मानना जो फंक्शन के अंदर हो वेरिएबल। जैसे एक्स है तो एक्स नहीं मान सकते, हमने एक्स स्क्वायर को क्या माना? यू मान लिया। ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया? यू पुट कर दिया। जब हमने एक्स स्क्वायर की जगह यू पुट किया, उसके बाद हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हम किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? यू के रिस्पेक्ट में करेंगे ना। जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? यू के रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि कॉस के अंदर यू दिया है और कॉस यू का हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो अब हम समझते हैं कि आगे हमें क्या करना है। हमें फंक्शन गिवन था कॉस एक्स स्क्वायर, तो कॉस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है। वाई बराबर कॉस एक्स स्क्वायर था, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया डी बाई डी एक्स कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स लिख सकते हैं। डी वाई बाई डी यू क्यों लिखे अपन? क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर के बराबर यू लेट किया। अगर हम टी लेट करते तो डी वाई बाई डी टी लिखते। बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है। तो ये हो गया हमारा डी वाई बाई डी यू इन टू डी यू बाई डी एक्स। अब यहां से अगर डी यू कट जाएगा तो क्या बचेगा? डी वाई बाई डी एक्स ही आएगा ना। ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या किया अपन ने? डी वाई बाई डी यू गुड़े डी यू बाई डी एक्स किया। अब देखो, अब इसमें हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, तो हमें डी वाई बाई डी यू पता होना चाहिए और डी यू बाई डी एक्स पता होना चाहिए, और उन दोनों को हम गुणा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी यू निकालना है हमको, तो हमारे पास वाई क्या है? वाई बराबर कॉस यू है। अब हमें डी वाई बाई डी यू निकालना है, तो कॉस यू को डी यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो। अब डी वाई बाई डी यू को कॉस यू को डी वाई बाई डी यू करेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन यू आएगा ना। डी बाई डी एक्स साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स होता है। डी बाई डी एक्स कॉस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। अब एक्स की जगह यू आ गया, डी बाई डी यू कॉस यू हो गया तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन यू हो जाएगा। ठीक है। तो डी बाई डी यू कॉस यू किया तो क्या आया? माइनस साइन यू आ गया। अब यू की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। यू की जगह क्या पुट कर देंगे? यू बराबर है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है। तो क्या आ गया? माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है। डी वाई बाई डी यू माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमें क्या चाहिए? डी यू बाई डी एक्स चाहिए, क्योंकि हमारे पास पहला टर्म आ गया ना। हमारे पास ये पहला टर्म आ गया। अब हमको दूसरा टर्म निकालना है, डी यू बाई डी एक्स निकालना है। तो डी यू बाई डी एक्स करने के लिए हमने क्या किया? यू की जगह एक्स स्क्वायर पुट कर दिया। तो डी बाई डी एक्स अगर एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? पावर जो है सामने आ जाएगी और एक्स में एक पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या आ गया? ये 2x आ गया। क्लियर हुआ? अब सब वैल्यू उठा के रख दिया अपन ने, डी वाई बाई डी एक्स में सारी वैल्यू उठा के रख दिए। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या था? डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू क्या है? साइन एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स स्क्वायर, और डी यू बाई डी एक्स क्या है? 2x। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? माइनस 2x साइन एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई? अगर तुम्हें कोई स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं दिया है, कोई ऐसा फंक्शन दिया है जिसका डायरेक्टली डिफरेंशिएशन नहीं हो सकता है, तो उसमें तुम सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले लेट करोगे। क्या लेट करोगे? कि उस फंक्शन को तुम कुछ भी
ABCD कुछ भी लेट करोगे ताकि वो फंक्शन नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन हो सकता है, कॉस यू का हो सकता है, इसलिए हमने एक्स स्क्वायर को कॉस यू सपोज कर लिया। अब कॉस यू को डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपन, ठीक है, लेकिन अपन को चाहिए dy/dx, ठीक है, और हमारा फंक्शन क्या बन गया, कॉस यू बन गया था ना, तो इसीलिए हमने dy/dx को किस में तोड़ दिया, dy/du इंटू du/dx, सो दैट हम इसकी वैल्यू निकाल सकें इसको डिफरेंशिएट करके, और इसकी वैल्यू निकाल सकें इसको डिफरेंशिएट करके, ठीक है। हमने वैल्यूज पुट कर दी और हमारा आंसर आ गया। बात समझ में आया? जिनको अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, आगे और न्यूमेरिकल करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। इसमें जितना ज़्यादा अपन न्यूमेरिकल करते जाएंगे उतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है हमारा, y बराबर है log 10x, ये हमको क्वेश्चन दिया और बोल रहा है फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ y, या फिर dy/dx निकालिए और y डैश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, y डैश निकालिए, ये निकालना है या dy/dx निकालना है, दोनों एक ही मतलब है दोनों चीज़ का, ठीक है। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो क्या करेंगे हम सबसे पहले कि हमारे पास है y बराबर log 10x, ठीक है, ये है। अब मुझे बताओ क्या तुम इसका सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर सकते हो क्या? log 10x कोई तुमने स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ा है? इसके पहले मैंने जितने भी स्टैंडर्ड फंक्शन पढ़ाए हैं डिफरेंशिएशन के, क्या मैंने कहीं बताया है log 10x का डिफरेंशिएशन करोगे तो डायरेक्टली ये रिजल्ट आएगा? नहीं बताया है, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें log x का डिफरेंशिएशन पता है। यदि हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/x, ये हम जानते हैं, ठीक है। हम log x को यदि डिफरेंशिएट करते हैं तो 1/x आता है। यदि हम d/dt log t को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/t आएगा। यदि हम d/du log u को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/u आएगा। बात समझ में आई? तो हम क्या करेंगे, इसको पहले हम स्टैंडर्ड फंक्शन में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला स्टेप लेट मानना पड़ेगा कुछ इसको। तो लेट 10x हम क्या मान लेते हैं, t मान लो, u मान लो, a मान लो, b मान लो, कुछ भी मान लो। तो हम क्या मान के चलते हैं, u मान लेते हैं, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। मैंने u माना, ठीक। अब देखो, अब अगर हम 10x की वैल्यू u मानते हैं तो हम इसमें अगर पुट करते हैं अपने फंक्शन में तो y बराबर क्या हो जाएगा, log u, ये हो गया। अब log u को हम डिफरेंशिएट तो कर सकते हैं ना, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, log के अंदर क्या है, u है, तो u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। तो dy/du बराबर क्या हो जाएगा, d/du log u, ये क्या हो जाएगा 1/u। तो dy/du हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हमको निकालना क्या है, dy/dx चाहिए ना, dy/dx चाहिए। तो हम इसको लिख सकते हैं dy/du इंटू du/dx। हम ऊपर नीचे du से ही क्यों इंटू डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास du के रिस्पेक्ट में फंक्शन है। अगर हम यही t मान लेते तो dy/dt निकालते तो ऊपर नीचे dt से गुणा करते। बात समझ में आई? तो dy/du कितना हो गया हमारे पास, dy/du हो गया 1/u, और अगला क्या है हमको निकालना है, du/dx निकालना है। अब dy/dx बराबर क्या हो जाएगा, 1/u, u की वैल्यू क्या है अपने पास, u अपन माने हैं 10x, ठीक है। तो u की वैल्यू रख दो 1/10x, d/dx और u की वैल्यू क्या है 10x, कर दो इसको सॉल्व बस। तो 1/10x हो गया, और d/dx 10x कितना होता है, sec स्क्वायर x, मैं स्टैंडर्ड फंक्शन में पढ़ा चुका हूँ। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x अपॉन 10x। बात समझ आई? तो हमारे पास dy/dx या y डैश कितना आ गया, sec स्क्वायर x अपॉन 10x। अब sec x क्या होता है, 1/sin स्क्वायर x होता है, सॉरी 1/cos स्क्वायर x होता है, ठीक है। sec स्क्वायर x क्या होता है, 1/cos स्क्वायर x, और 10x क्या होता है, 10x होता है sin x अपॉन cos x। 10 को अपन लिख सकते हैं sin x अपॉन cos x, ठीक है, और sec x को लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये cos x से ये cos x कट जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/sin x इंटू cos x, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यदि इसको और ज़्यादा सॉल्व करना है, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है, तो ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो, 2sin x cos x। अब क्या है, एक हमारे पास फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में, sin 2θ क्या होता है, sin 2x होता है 2sin x cos x, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में। तो 2sin x cos x का क्या रख सकते हैं, sin 2x रख सकते हैं। साइन को उल्टा क्या होता है, cosec, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा 2 cosec 2x, ये हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। हम यहाँ भी फाइनल लिख सकते हैं 1/sin x cos x, इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो 2 cosec 2x आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या किया है, इस तरीके के न्यूमेरिकल आएंगे अगर जो स्टैंडर्ड सीधे सीधे नहीं डिफरेंशिएट हो सकते हैं, उसमें चेन रूल लगेगा, या डिफरेंशिएशन ऑफ अ फंक्शन होता है ये टॉपिक, ठीक है।
तो y बराबर क्या है, log 10x है। 10x को हमको इसको पहले हम इसको स्टैंडर्ड फंक्शन चेंज किया तो 10x को u सपोज कर लिए, ठीक है। अब उसके बाद फिर इसको u सपोज किए तो y बराबर log u आ गया। अब यहाँ पे u है तो अपन को u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dy बाई डी यू कितना आ गया, 1/u आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना गया था dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। अब dy बाई डी यू क्या है, 1/u, और डी यू बाई डी एक्स क्या है, डी यू बाई डी एक्स अपन निकाल लेंगे u की वैल्यू पुट करके, u की वैल्यू 10x रख दिया और यहाँ पे u की वैल्यू 10x रख दिया, ठीक है। अब इसको सॉल्व किया तो क्या हो गया, सेक स्क्वायर अपॉन 10x। अब इसको कन्वर्ट कर दिया, सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, 10x होता है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, एक कॉस कट गया तो क्या है, 1 अपॉन साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। अब हमको और ज्यादा सिंप्लीफाई करना था तो हमने ऊपर नीचे 2 से गुणा भाग दे दिया, ऊपर गुणा कर दिया 2 से, नीचे 2 से भाग दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, 2 साइन एक्स कॉस एक्स है, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स को लिख सकते हैं साइन 2x, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, साइन 2x बराबर होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब 1 अपॉन साइन 2x है, तो इसका अगर 1 अपॉन साइन है तो उसको क्या लिखेंगे, कोसेक लिख सकते हैं, ठीक है, कोसेक। 1 अपॉन साइन एक्स है तो कोसेक एक्स लिख सकते हैं, और साइन एक्स है तो उसको 1 अपॉन कॉसेक एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 अपॉन साइन 2x है तो इसको क्या लिख सकते हैं, कॉसेक 2x लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। फाइनल क्या हो गया, 2 कॉसेक 2x। बात समझ में आई। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, इसमें एक और न्यूमेरिकल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। इसमें टफ नहीं है, इसमें बस ये है कि एक फंक्शन को लेट करना है और चेन रूल लगाना है, बस चेन रूल लगाने के बाद सारी वैल्यूज पुट कर देनी है, ठीक है। बहुत हाई फाई नहीं है कुछ इसमें। अब देखो एक और न्यूमेरिकल लेते हैं, इसमें समझने की कोशिश करना है इसको कैसे करना है। एक क्वेश्चन दिया है, डिफरेंशिएट कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। बात समझ में आई। अब हमको क्या करना है, डिफरेंशिएट, ये फंक्शन दिया है इसको डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको थोड़ा लैंग्वेज के फॉर्म में लिख दिया क्वेश्चन को, डायरेक्टली ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और y क्या दिया, y कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 3 फाइंड y डैश और dy बाई डी एक्स, डायरेक्टली ये भी बोल सकता है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। आंसर देखो, y बराबर क्या है, कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा फंक्शन है। अब बताओ, इसको स्टैंडर्ड तो डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते ना, हमने cos x का पढ़ा है, ठीक है। हमने cosec x का डिफरेंशिएशन स्टैंडर्ड पढ़ा है। cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec x cot x, ये होता है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, माइनस cosec x cot x होता है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड में चेंज करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 को हम इस बार क्या टी लेट कर लेते हैं। चलो u लेट करके मैंने ऊपर सॉल्व किया है, अब इस बार टी लेट करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये हमने इसको क्या लेट कर लिया, टी, तो y बराबर क्या हो गया, y इक्वल्स टू कॉसेक टी हो गया, y बराबर कॉसेक टी हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो किसके रिस्पेक्ट में करोगे, अंदर t है तो t के रिस्पेक्ट में करोगे, तो dy बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी कॉसेक टी। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस कॉसेक टी कॉट टी, ठीक है। यह आ गया डी वाई बाई डी टी। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन बोला डी वाई बाई डी एक्स निकालिए आप, ठीक है। बट हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी टी है, तो हमारे पास क्या है, डी वाई बाई डी टी है ना, तो नीचे डी टी से गुणा हुआ है, ऊपर भी डी टी से गुणा कर दो। अब बचा क्या नीचे, डी एक्स, तो यहाँ डी एक्स को लिख दो। तो डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस कॉसेक टी कॉट टी, और डी टी बाई डी एक्स हमको निकालना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स तो है नहीं अपने पास, है ना। अब अपन टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो टी की वैल्यू क्या है, माइनस कॉसेक, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, टी की वैल्यू है 2x स्क्वायर प्लस 3, तो यहाँ क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3, और कॉट में टी की जगह क्या आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये तो वैल्यू हमने एज इट इज रख दी। उसके बाद क्या है, डी बाई डी एक्स, टी की जगह क्या रखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 3, टी की जगह रख देंगे, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, माइनस कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 3 कॉट 2x स्क्वायर प्लस 3। अब डी बाई डी एक्स क्या करना है, 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या करना है, अब दोनों अंदर जुड़ रहे हैं ना, तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे। तो डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 3 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो फाइनल का आ जाएगा हमारे पास माइनस कॉसेक 2x स्क्वायर प्लस 3 इंटू कॉट 2x स्क्वायर प्लस 3, फिर डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर है तो 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 जो पावर है सामने आ जाएगी, और x के साथ एक पावर कम हो जाएगी, x टू पावर 1 हो गया, प्लस
अब डी बाई डी एक्स यदि हम किसी कांस्टेंट का करते हैं तो क्या होता है, वो जीरो होता है बस। तो आ गया हमारा फाइनल आंसर, क्या आ गया, 2 गुणे 2 4x, ये 4x माइनस साइन बाहर, 4x माइनस 4x कोसेक 2x स्क्वायर प्लस 3 कॉट 2x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये न्यूमेरिकल आप लोगों को समझ आ रहे होंगे कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमको फंक्शन दिया था cos 2x स्क्वायर प्लस 3, हमने स्टैंडर्ड फंक्शन में चेंज करने के लिए क्या किया, इसके जो ये वाली वैल्यू थी इसको हमने मान लिया t इस बार, हर बार u मानते इस बार t मान लिया, क्योंकि कई बच्चों को डाउट आएगा कि हम u ही क्यों मान रहे हैं, कुछ और क्यों नहीं मान सकते। तो इसके अंदर जो फंक्शन है वेरिएबल x को छोड़ के कुछ भी मानो, 26 अल्फाबेट होते हैं, 26 में से x को छोड़ दो, बाकी कुछ भी मानो, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, तो हमने t इस बार सपोज करके किया इसको, तो y बराबर हो गया कोसेक t। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो इसका क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन ये आ गया। अब हमारे पास dy बाई डी टी, हमको निकालना क्या, dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या लिख देंगे, dy बाई डी टी, क्योंकि इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो dt नीचे है तो dt के ऊपर गुणा कर दो तो dt कैंसिल हो जाएगा, और हमको x dx नीचे चाहिए तो नीचे dx लिख दो, तो क्या जाएगा, dy बाई डी टी गुणे dt बाई डी एक्स, तो dy बाई डी टी की वैल्यू हमें पता है, ये लिख दी हमने, ये है dy बाई डी टी और dt बाई डी एक्स ये हो गया। ठीक है, अब t की जगह वैल्यू पुट कर दो सारी, तो t की जगह हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी और उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, नॉर्मली डिफ्रेंशिएट किया तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर किसी भी तरीके का डाउट है, एक्स वाई जेड कोई भी तरीके का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है, अगर आप पूछेंगे तभी आपके डाउट्स क्लियर होंगे, बात समझ में आ रही है। और जो भी मैं होमवर्क देता हूँ उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये हमारा डिफ्रेंशिएशन लगभग तो मैंने कवर कर दिया है, मेरे एंड से लगभग कवर कर दिया है मैंने डिफ्रेंशिएशन आप लोगों का। अब न्यूमेरिकल है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा और आपके क्वेश्चन बैंक भी दूंगा मैं। अगर वो क्वेश्चन बैंक आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। ठीक है, वो मैं क्वेश्चन बैंक डिज़ाइन करूंगा, वो भी दूंगा। ठीक है, और अभी तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ये टॉपिक भी हमारा खत्म है, मैंने समझा दिया कैसे करना है। इसमें बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। ठीक है, सो मैं यही कहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना बेनिफिशियल है आपके लिए, बात समझ में आ रही है। अब एक क्वेश्चन लिखो, एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी कर लेते हैं। ठीक है, हमको y बराबर दिया है फंक्शन, y बराबर साइन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 3, हम ये करते हैं। ठीक है, एक ये फंक्शन है, हमको इसमें dy बाई डी एक्स निकालना है और y डैश निकालना है। तो मेरे को लगता है आप ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, जिनने समझा है वो बहुत ईजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो हमें y दिया है साइन इनवर्स 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना। अब साइन इनवर्स x का हम डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, साइन इनवर्स t का कर सकते हैं, साइन इनवर्स u का कर सकते हैं, बट इसका डायरेक्टली नहीं कर सकते ना, तो इसको स्टैंडर्ड में चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो इसके अंदर मटेरियल लिखा है उसको बस लेट कर लो, t लेट कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन में भी t था, इसमें भी t लेट कर ली। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 2x स्क्वायर प्लस 3 को हमने t लेट कर लिया, तो y बराबर क्या हो गया, साइन इनवर्स t। अब इसका तो कर सकते हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अंदर क्या है, t है। तो dy बाई डी टी साइन इनवर्स t करेंगे तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। साइन का यदि हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो साइन इनवर्स का हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो 1/√1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया, हमको निकालना क्या है, dy बाई डी एक्स निकालना है ना। तो हमारे पास है क्या, dy बाई डी टी है हमारे पास। अब dt नीचे है तो dt ऊपर भी लिख दो, नीचे dx चाहिए तो नीचे dx लिख दो। ठीक है, अब सबकी वैल्यू पुट कर दो, dy बाई डी टी कितना है, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। अब dt बाई dx निकालना है तो t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट कर दो। तो t की वैल्यू हमने क्या लेट की है, t की वैल्यू लेट की है 2x स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे क्या रख दिया, √1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3, t की वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, अब डी बाई डी एक्स, टी की वैल्यू क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3, है ना, बात समझ में आई। अब फर्दर सॉल्व कर दो, 1/√1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस 3 है। अब दोनों ऐड हो रहे हैं तो अलग अलग डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे, तो डी बाई डी एक्स 2x स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 3 अलग अलग डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक है, 1/√1 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब 2x स्क्वायर में 2 कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू एक्स आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 3 का डिफ्रेंशिएशन 0 0 खत्म, है ना।
तो इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 4x अपॉन 1 माइनस 2x² प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको आगे अगर सॉल्व करना हो तो ब्रैकेट को खोल दो, तो आंसर आगे क्या आ जाएगा 4x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस स्क्वायर को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 4x की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस 2ab, 2 ए की वैल्यू क्या है 2x स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। अगर इस ब्रैकेट को खोलना हो तो खोल सकते हो, ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो या ब्रैकेट को और फर्दर खोल लो तो और अच्छा है, ठीक है। तो 1 माइनस 4x रेज टू पावर 4 प्लस 9 प्लस 2 गुणे 2 4, 4 आती हैं 4 3 12, 12x स्क्वायर, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो ये बहुत कुछ टफ नहीं है, इसमें एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है इस क्वेश्चन में। पहले हमको टी लेट करना है, फिर उस टी को डी वाई बाई डी टी निकालना है, अगर यू लेट करते हो तो डी वाई बाई डी यू निकालना है, फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए ऊपर नीचे डिवाइड कर दो उससे डी यू से या डी टी से, फिर उसके बाद वैल्यूज पुट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। एक 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 पर्टिकुलर वो चल रहा होगा, एक प्रोसेस चल रहा है, आप नोटिस करोगे एक फिक्स स्टेप्स है, वही स्टेप फॉलो करना है, कुछ नया नहीं करना है, ठीक है। तो लास्ट में एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए, ट्राई करना और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। ट्राई करो, सही आंसर आए, गलत भी आता है तो कोई बात नहीं, लेक्चर में आओ, आप देखो कि आपका सही था कि गलत था, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो मेरे से, ठीक है। बट डाउट पढ़ाई से और टॉपिक से रिलेटेड ही होना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आई? तो एक होमवर्क लिख लो, एक हमको फंक्शन है y गिवन है 10 इनवर्स log x, ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। इसका हमें क्या निकालना है dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है, या y डैश निकालना है, और ठीक है। बात समझ में आ रही? तो ये क्वेश्चन को ट्राई करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। और मैं डिफरेंशियल कैलकुलस तो लगभग खत्म हो गया है तुम्हारा, और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन है और कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन और भी अच्छे लेके आऊँगा मैं। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे डिफरेंशियल कैलकुलस में, उतना ज़्यादा आपका पकड़ बनेगी और उतना ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। सो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और एक कल नए टॉपिक के साथ, तब तक आप ये होमवर्क ज़रूर ट्राई करिएगा, ठीक है। थैंक यू।